एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का एनवायरनमेंट एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों का जुलाई 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर मैं आप लोगों के साथ शो करने वाली हूँ। इससे अभी तक के 2017 से लेके 2020 तक के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि उसके वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर विद आंसर मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होंगे, ये मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों को 2021 का भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वीडियो ज़रूर अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हमारा एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोगों का 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था और वो आपका ओवरऑल 40 मार्क्स का हुआ था। कोविड की वजह से ही 40 मार्क्स का हुआ है, नहीं तो वो आप लोगों का 80 मार्क्स का ही एग्ज़ाम कभी हुआ नहीं है। अदरवाइज़ 40 मार्क्स का ही आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन का आता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, सेक्शन ए में आपको आएगा डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चन करने थे और हर एक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का था, यानी कि 12 मार्क का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन करने थे। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे बता दिया गया कि 24 मार्क्स तो आपके 40 में से लॉन्ग क्वेश्चन के ही होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में कर लिया तो काफ़ी हद तक आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि 3 प्रश्न में से पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, डिस्कस नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट इन डिटेल। यानी आपको पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसकी मीनिंग या डेफिनेशन लिख दीजिएगा और उसके बाद आप लोग नेचुरल मैन मेड एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैंने एक आपकी मैराथन क्लास भी ऑलरेडी निकाली हुई है, तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मैराथन क्लास जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाई है वो भी देख लेंगे तो इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग एनवायरनमेंट की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर रखी है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट देख ली तो आप लोगों को बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा था और इसके इंटरनल चॉइस में आप लोगों का इकोसिस्टम का क्वेश्चन यहाँ पर आया था। तो इसमें आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन बतानी थी और उसके कंपोनेंट और उसके टाइप्स। इसकी एक सिंगल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है बायलिंगुअल में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करना है और पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक और उसके प्रकार को आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पहला, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिली थी। सेकंड आता है आपका व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्स, क्लासीफाई द एनर्जी रिसोर्स और हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्स एंड यूज ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस ये बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो दोस्तों हमें 5 से 6 पेजेस तो भरने ही होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन के बाद उसके बाद क्लासीफाई करिएगा और किस तरीके से आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट क्या क्या स्रोत है एनर्जी का यूज़ करने का, वो आपको बताना है। तो आप लोग इन 3, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई और आप लोग 5 से 6 पेज आराम से इसमें भर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट ही लिखिए। तो थर्ड में आप इसका हिंदी का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में जो आपका आया था वो आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और व्हाट प्रिवेंटिव मेजर हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल लेवल टू चेक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यानी कि आपको पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए जा रहे हैं ये भी आपको बताना है। इसका थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आया है कि व्हाट आर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसकी भी सिंगल वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट। ये आपका थर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका हिंदी है कि वन संसाधन से आप क्या समझते हैं और वन विनाश के क्या क्या कारण है। कारण मैंने आपको ब्रीफली में बताया हुआ है और हम वन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो अब इसका इंटरनल वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके इंटरनल में आप लोगों को बताया गया है कि वाई देयर इज़ अर्जेंट नीड ऑफ वाटर
मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें आप लोगों की अच्छी बात यह है कि दोस्तों लॉन्ग में जो आपको इंटरनल चॉइस दी जाती है तो आप लोग ईजी तरीके से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन दो कर सकते हैं। तो आप लोग मैराथन क्लास भी अच्छे से करके चले जाएंगे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन तो आराम से निकल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वाटर मैनेजमेंट बताना है, जल प्रबंधन के बारे में। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन भी, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए गए थे, राइट। और उन 8 क्वेश्चनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने थे। ये तो था अभी के हिसाब से। अभी अगर आप लोगों के कोई भी एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा तो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी बीएड का वो आपको मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं वो 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कौन से थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपका आया था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो कि आपकी मैक्सिमम पूछे जाते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के आपको कारण लिखने हैं। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, कोई भी 2 क्वेश्चन करना है तो कम से कम आप लोग इसमें अच्छे से पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड वेब, यानी कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट शुड बी द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर एनवायरमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका व जिम्मेदारी होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कम से कम 4 पॉइंट है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि आपको चॉइसेस बहुत मिली हैं, 8 में से 2 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाते हैं। बहुत इजी पेपर होता है एनवायरमेंट का, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड। आपको एनवायरमेंटल हैजार्ड के कॉजेज यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का आप लोगों का लॉन्ग और एक शॉर्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों पॉल्यूशन का टॉपिक मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख के जाइएगा। मैराथन क्लासेस में भी मैंने आपको पॉल्यूशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग अभी से अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ लेंगे तो भी आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 10th क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन से आपको लॉन्ग और शॉर्ट देखने को मिलेगा, और पॉल्यूशन का अगर जो भी स्टूडेंट कर लेता है तो देखिए आप शॉर्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों ने 2 टॉपिक ईजिली से यहाँ पे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको एसिड रेन का बताना है, इसकी भी मैंने सिंगल वीडियो बना रखी है। और नेक्स्ट आप लोगों का सेक्शन सी, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिया, कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे, जो कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर आता है। तो इसमें आप लोगों का पहला जो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन बोला गया था, नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो मैंने एक प्रीवियस ईयर की एक वीडियो बना रखी है विद आंसर, आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज आपको 2021 के ऑल सब्जेक्ट की भी अगर आंसर चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा। ज़्यादा कमेंट आने पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके एग्ज़ाम से आने से पहले। तो आपको यहाँ पे सिर्फ नाम बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग ज़्यादा वो मत करिएगा, यानी 2 मार्क्स का भी है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखिए, नंबर आपको वेरी शॉर्ट में ईजिली मिल जाते हैं। तो ग्रीन हाउस का नाम बताना है, कौन से स्रोतों से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है हु इनिशिएटेड चिपको मूवमेंट एंड वाई। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना बताना है कि किसने आरंभ किया है, उसका नाम लिख देना, और क्यों किया है तो 2 लाइनें लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का है। तो 1 नंबर आपको नाम सही लिखने के मिल जाएंगे, अदरवाइज आपका रीज़न भी गलत होता है तो भी आपको मिल जाएगा। इतना श्योरिटी रहिएगा कि आप लोग कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि इन विच कंट्री अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन से देश में है, तो आप वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। और नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि नेम 2 सॉइल पोल्यूटेंट। आपको 2 सॉइल पोल्यूटेंट के नाम बताने कि किस वजह से होते हैं। 17th में आपको बोला है कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व, यानी कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है वो आपको लिखना है। फुल फॉर्म आपका UNEP का बताना है। सिंगल वीडियो मैंने फुल फॉर्म की भी बना रखी है, ऑल सब्जेक्ट में आपके काम आएगी। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा। आप लोगों को ऑल सिलेबस बीएड सेकेंड ईयर के लिए तो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट ईयर इन विच ईयर अर्थ समिट वॉर ऑर्गेनाइज्ड इन, यहाँ पे बताया है जोहान्सबर्ग, तो आपको ईयर बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ स्किन
और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें से आप लोगों को वेरी शॉर्ट के भी इजीली इतने टॉपिक तो मिल ही जाते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में कर लेंगे। बाकी 2021, सिर्फ 2021 का अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है तो भी आप लोगों की प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी। नहीं तो 2017 से लेकर 2020 यानी कि 2017 से लेके 2020 तक के सारे पेपर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वो सारे पेपर आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको वेरी शॉर्ट के आंसर भी मिल जाएंगे। ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि 2017 से लेके 2020 तक के बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को वेरी शॉर्ट के आंसर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर आप लोगों को 2017 से लेके अब 2021 तक का सब एक साथ चैनल पे मिल जाएगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।